हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 प्रॉब्लम्स जो होती है क्वांटिटी मैनेजमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। क्वांटिटीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए जो सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम है हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पे फेस करनी पड़ती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से इन कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, क्वांटिटी इश्यूज को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो दोस्तों, हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम्स जो होती है वो इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट में, उसमें पहली एक होती है डिज़ाइन रिलेटेड फैक्टर्स। क्या होता है दोस्तों, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और बीच में एक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपने जो क्वांटिफाई किया था चीज़ों को वो उस हिसाब से नहीं होती, वो क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, कुछ ऐसा इशू हो जाता है, तो उस वजह से आपको फिर वहाँ पे एक इशू आ जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास इम्प्रॉपर डिज़ाइन के बाद क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। क्लाइंट से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकता है? पेमेंट इशू हो सकता है, पेमेंट चेन जो है वो ब्रेक हो रहा है। अगर आपने क्लाइंट के साथ जो आपका एग्रीमेंट था कि आपका एडवांस मिलेगा, उसके बाद हर मंथ के बाद आपको इनवॉइसेस सबमिट हो जाएंगी, उसके कुछ दिनों के बाद आपको ये पेमेंट मिलेगी, वो उस हिसाब से आपके पास नहीं आ रही है पेमेंट्स, उसकी वजह से आप क्वांटिटीज़ जो है आपको जो मटेरियल सप्लाई करने हैं साइट पे वो आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी हमारा एक क्वांटिटी रिलेटेड इशू कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है, तो डिलेज हो जाती है उसकी वजह से प्रोजेक्ट की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड फैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड फैक्टर्स में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हो सकती है अनस्किल्ड लेबर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आते हैं, उसकी वजह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है। लैक ऑफ सुपरविजन, आपके पास अच्छी सुपरविजन नहीं होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वर्क। सीक्वेंस ऑफ वर्क, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं उनको पता नहीं है कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, उसकी वजह से भी आपकी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आएगी और उसके साथ साथ आपके जो मटेरियल्स जो है उसमें भी मटेरियल मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शन मेथड, ये भी इसमें भी सेम चीज़ आएगी। उसके बाद साइट रिलेटेड फैक्टर्स। साइट रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास आ सकता है फिजिकल कंडीशन, अगर वेदर अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। विंडी मौसम है, कभी कभी हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हो, आपका टावर क्रेन काम नहीं कर पाता, ये चीज़ें हो सकती हैं। वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट से आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जो आपके स्क्रैप है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। थेफ्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, थेफ्ट कभी कभी हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद एक और जो है लेबर इक्विपमेंट एंड स्टोरेज रिलेटेड फैक्टर। लेबर से रिलेटेड फैक्टर है, आपके पास प्रॉपर लेबर नहीं है, स्टोरेज इक्विपमेंट्स आपके पास प्रॉपर नहीं है, जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकती है, पर आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन पे प्रोग्रेस कम हो सकती है और आपका मटेरियल मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। जो सिविल गुरुजी है उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा कोर्स आ रहा है, कोप्स, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें वो लोग आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, हर एक चीज़ सिखाते हैं जो कि आपको इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम्स में को फेस करने से बचा सकती है। ये प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं कर सकते अगर आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपको सिविल गुरुजी की तरफ से मिल रही है वो है एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टेंडरिंग यहाँ पे सिखाई जाती है आपको। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टैब, स्ट्रक्चरल, रेज्यूमे मेकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। उसके बाद स्टैड प्रो, 3ds मैक्स, प्राइमावीरा, DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, ये सब चीज़ें भी आपको सिविल गुरुजी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ पे आपको अगर आप टैप करेंगे तो आपको इस कोर्स को ख़रीदने के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे आपको मेरा कोड जो है FBH प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो ये कोर्स 60,000 का कोर्स है 14,847 रुपये इंडियन में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने ये कोर्स ख़रीदा तो जो आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए अगर आप 90 डेज़ के लिए जाते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है,
वो जो कोर्स था 47,200 का था, 3 महीने का कोर्स, जिसमें आप ऑफलाइन उनके इंस्टीट्यूट पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। पर वो कोर्स में आपको 47,200 के बदले 60% का 47,200 रुपये के बदले 60% का डिस्काउंट मिलेगा और इस कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देर ना कीजिए, जल्दी से सिविल गुरुजी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इस कोर्स को ख़रीद लीजिए और अपने जो कि ये कोर्स है आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। मतलब आप लाइफ टाइम में कभी भी आपको कोई चीज़ सीखनी है, ये आपके पास वैलिड है, आप कभी भी उस चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि आपका प्रोग्रेस ऐसे होगा कि आप साइट इंजीनियर होंगे, उस टाइम पे आपको BBS DPR वगैरह चीज़ें सीखनी होगी। आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनेंगे, आपको उस टाइम पे प्राइमावीरा सीखना होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सीखना होगा। तो ये चीज़ें आप उस टाइम पे सीख सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा सौदा है, क्योंकि आप साइट इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग प्लानिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा और आप आराम से उन चीज़ों को अचीव करते हुए यहाँ से सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। हमारी तरफ से जो सिविल गुरुजी की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगी वो ISO सर्टिफाइड होंगी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, जो आप कहीं भी पे भी अपने रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हैं और आपके रेज्यूमे या आपके CV को वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।